नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल एस पी अल्फा कैपिटल। तो देखते हैं आज मार्केट क्या हुआ है। मार्केट आज पूरा इंट्राडे में रिकवर किया है आफ्टर 200 पॉइंट गैप डाउन, रीटेस्टेड ऑलमोस्ट द सेम लेवल पर। एक्चुअली सेम लेवल नहीं है, ठीक है, प्रीवियस लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, प्रीवियस लेवल तो थोड़ा सा ऊपर है, वहाँ से इसने रिकवर दिया है। पूरा 200 पॉइंट मार्केट का रिकवर दिया है जो हमने, इफ़ यू गो थ्रू ऑफ कोर्स यू कैन इजीली फाइंड आउट कि ये हमने बना के चार्ट में थोड़ा सा फिजिकल दिखेगा। यस, तो ये देखो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था कि भाई हमें ये लगता है ये सपोर्ट है, देखो इन सपोर्ट से जा रहा है। अब हम क्या टारगेट, हमने डिस्कस भी किया था कल, अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देख के रखा है तो उसमें हमने डिस्कस किया है। बहुत सिंपल है, मार्केट क्या लग रहा है, सी पहला हमारा रेजिस्टेंस का है, पहला रेजिस्टेंस ये है, वो रेजिस्टेंस क्या है विच इज़ 2380, ये पहला हमारा रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस क्या है, ये चैनल लाइन। यहाँ पे आके आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ पे आके एक प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आएगा, ठीक है। अब हो सकता है कि कल अगर मार्केट एक गैप अप खोले और कहीं से प्रॉफिट बुकिंग आए तो ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर एज वी राइटली सी दैट देर इज़ अ 200 पॉइंट नियर बाई गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, तो अगर मैं देखूँ यहाँ से 200 पॉइंट कितना होता है 900, तो 50-60 पॉइंट का एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं। फिर ये सपोर्ट का, ये ही उसका सपोर्ट बन जाएगा ये लेवल, फिर ऊपर का अगर खुलेगा तो लेट्स सी मार्केट क्या खुलता है। बट हमें ये पता है कि ये बाइंग लेवल है निफ्टी का, ये सेलिंग पॉइंट है, ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। अगर ये इसको क्रॉस करता है तो मार्केट फिर ऊपर साइड में निकल जाएगा। नाउ बैंक निफ्टी में भी देखो सेम चीज़ है। ये चैनल हमने ड्रॉ किया, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। हम ये कोशिश जरूर किए थे कि यहाँ पे अगर आना है, अगर यहाँ पे आता तो मैं पर्सनली भी अपना सौदा बनाता, बट हमने वेट किया। बट हमारा ऑलरेडी ट्रेड लिया हुआ है तो हम और उसमें रिस्क नहीं ले सकते हैं, बिकॉज एज पर द डिसिप्लिन वी डोंट सी एज डिस्कशन ऑल्सो। हम ये रिकमेंड करते हैं, हम ये डिस्कशन पे रखते हैं कि कभी भी ओवर लिवरेज्ड पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। आप छोटे छोटे ट्रेड करो, उसमें प्रॉफिट बनते हैं, बट अगर आपको ट्रेडिंग डिसिप्लिनरी करना है तो आप छोटे छोटे ट्रेड में भी पैसे बनते हैं। सो डेफिनेटली हमारा टारगेट इस चैनल लाइन को टच करना रहेगा, विच इज़ नियर अबाउट 55,000। सो वी हैव अ वेरी डिसेंट टारगेट कि पहले अगर इसको क्रॉस करता है सो 54,300 एंड देन 55,000, ये हमारा दो रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी का है। मिड कैप एज वी राइटली सेड कि भाई वो नीचे गिर नहीं रहा है। मिड कैप का अलग ही एक मेरे को लग रहा है फिर कि ऊपर जाना एकदम तय है, मतलब स्टॉक भी परफॉर्म करेंगे मिड कैप के। तो मेरे को पर्सनली लगता है कि मिड कैप में तेजी ही खेलना चाहिए। तो ये हमारा ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट है ऊपर, यहाँ या इसके कहीं आसपास में। अगर वी हैव नो आइडिया, बट हाँ हम अभी तेजी खेल रहे हैं ऊपर भी, मेरे को तेजी लग रहा है अभी फिलहाल मिड कैप में। स्मॉल कैप देखो नीचे से तो बहुत अच्छा ऊपर गया है, हमारे ट्रेंड लाइन और हमारे सपोर्ट लेवल के ऊपर है। प्लस डेली चार्ट में 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो आप खेलो इसमें तेजी, नो प्रॉब्लम। आईटी में देर इज़ अ प्रॉफिट बुकिंग। वापस अगर ये इसको रीटेस्ट करता है या इसको रीटेस्ट करता है इस प्लेस को, सो वी हैव फर्स्ट दिस ट्रेंड लाइन का करीबन करीबन जो इसके लो, इसका जो लो था, अगर वहाँ पे आता है 27,400 और 26,250 नियर अबाउट, तो ये इसमें आप कंसोलिडेट थोड़े बहुत आप बाइंग कर सकते हो। फाइनेंशियल हमारे सपोर्ट से ले रहा है, तो इसमें हो सकता है कि नीचे से ये दिस इज आवर सपोर्ट एज वेरी सिंपल। ये सपोर्ट जब तक रहेगा फाइनेंशियल्स में तेजी खेलो, वरना आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ऑटो सेक्टर ये भी कंसोलिडेट कर रहा है, बट इसमें वही है नेगेटिव 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। जब तक इसके ऊपर नहीं आएगा आई विल नॉट आस्क यू टू गो फॉर अ ब्लाइंड बाई। सेम एज
पीएसयू बैंक, बट पीएसयू बैंक में क्या है, देयर इज अ डबल बॉटम फॉर्मेशन। तो यहाँ से हो सकता है कि आपको एक छोटा सा पुल बैक मिल जाए। अब वो पुल बैक कितना ऊपर होता है वो नहीं मुझे तो पता है, बट वो हो सकता है कि 200 डे मूविंग एवरेज पे रिटेस्ट कर ले। सो आई रिकमेंड कि अगर यहाँ पे जाए तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय। ओके, सो फार्मा, एज वी राइटली सेड, वी आर प्लेइंग बुलिश ऑन फार्मा बिकॉज दिस इज आवर चैनल लाइन, और इसके ऊपर ये वन साइड ऊपर है। मेटल तो बहुत दिन से ही ऊपर है, अगर ये कहीं कहीं करेक्शन करता है तो आई थिंक इस लेवल पे कहीं ना कहीं बाई करना चाहिए इसका। इस लेवल पे अगर आता है तो मेटल पे बाई करना चाहिए। एफएमसीजी, देखो ये तो डबल टॉप बनाया है, बट नेगेटिव चीज़ है कि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी है, कंसोलिडेट कर रहा है। दिस इज व्हाट एक हमारा ये एक तो आप ये बोल सकते हो कि ये हमारा एक सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया है, बट इसके ऊपर रहना चाहिए तभी इसमें कुछ बाइंग आ सकती है। रियलिटी रियलिटी का 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, प्लस दिस इज अ सपोर्ट। आई थिंक थोड़ा अगर बाइंग आए तो वापस नीचे कर सकता है। एनर्जी, वी आर एक्सट्रीमली बुलिश इन एनर्जी। सो एनर्जी में यहाँ से इफ़ यू गो बैक, हम ये बोले भी थे कि मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है कि अगर यहाँ से कहीं भी एक बड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है तो उसमें रैली मिल जाएगी आपको। प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट बैंक भी एक्चुअली नीचे नीचे ही ट्रेड कर रहा है, बट कंसोलिडेट किया है यहाँ पे एज एग्जैक्टली विद द बैंक निफ्टी नहीं, सॉरी, पीएसयू के तरीके से नहीं, बट प्राइवेट बैंक्स एक्चुअली थोड़े से यहाँ पे बहुत कंसोलिडेट किया है। वो डिपेंड करता है, कुछ एक प्राइवेट बैंक्स अच्छे लग रहे हैं मेरे को। अगर आप मेरे को कमेंट करोगे तो मैं फिर आपको उसका स्टॉक्स के नाम बता दूंगा कि कौन कौन स्टॉक्स मुझे प्राइवेट बैंक्स में अच्छे लग रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।